हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब खुश और मजे में सब होंगे। तो बेसिकली हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो 2 दिनों से मैं क्या कर रहा था ना, अर्निंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा था। मेरा अर्निंग अर्निंग वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहां पर जो 2 वीडियो में अपलोड किया है, आप वो वीडियो देखकर अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का ये वीडियो आज का ये जो वीडियो है, हमारा पार्ट 15 नंबर वीडियो है। और पार्ट 15 पे आप तो थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा। मैं बेसिकली उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि आज का हमारा ये जो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है। इसीलिए मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस लास्ट क्लास में हमारा अकाउंटिंग में क्या हुआ था ना, आपको मैं लोन एंड रिसीव के बारे में पढ़ाई वगैरह कर किया था हमने। तो उसमें मैं आपको एक होमवर्क दिया था। आई थिंक वो होमवर्क आपको नहीं करे होंगे। फिर भी जो 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 भी हमारा कॉमन डाउट्स हैं, उसको मैं यहाँ पर डिस्कशन हर वीडियो पे करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपके आपके पास अगर बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। अभी तक गद्दार 2 नाम का एक मूवी आया है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल आप सोच रहे होंगे आप एजुकेशनल चैनल, मूवी वाला चैनल है, वो वाला नहीं। ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो इसीलिए मैं ये बोला। तो अगर आपको मेरा बुक चाहिए, बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वाला बुक अगर आपको चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप सिंपली जाके ज्वाइन हो जाए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल जाएगा। अगर आप गद्दार 2 की मूवी देखना चाहते हैं, वहां पर मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं छोड़ दिया है, वहां पर आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आपको सिंपल आराम से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बारोइंग एंड लीडिंग ऑफ मनी, ये वाला जो हमने 18 नंबर एक्सरसाइज को हम डिस्कस किया था, इसका एग्जाम्पल, इसका क्राइटेरिया वगैरह डिस्कशन किया था। तो इनमें से आपको कौन सा नंबर डाउट हो सकता है, आपको देखिए, आपको अप्रैल 18 वाला नंबर डाउट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल मैं यहाँ पर अप्रैल 18 वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ लूंगा, व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा ही नहीं। आपके पास अगर बुक होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो। सिंपली मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ। देखिए, रीपेड 95,000 टू संजय। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं इस प्रोसेस नंबर 1 पे कर रहा हूँ ये सभी। रीपेड यहाँ पर आपका जोनल यहाँ पर क्या होगा ना, या आप ये बोलेंगे कि रीपेड 95,000 टू संजय, हमें पेड किया संजय ने। क्या होगा ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, प्रोसेस नंबर 1 पे संजय, क्या संजना, सॉरी संजना, संजय में कह रहा था, संजना लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होता था हमारा। लेकिन ये तो भाई यहाँ पर ये तो हमने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है ना, आप डेबिट में क्या डाले थे। देखिए यहाँ पर संजय नाम का और एक हमारा अप्रैल 1 पे ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 1 पे संजय ने हमसे कितने रुपए बारोड किया था, यानी कि लोन लिया था हमने हमसे ना, 12,000 रुपए हमसे लिया था। अगर वो 12,000 रुपए हमसे लेकर अगर हमें वो 95,000 रुपए अगर हमें देगा, तो हमें बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा ना। तो 12,000 रुपए, सपोज आप अगर आपसे लोन लिया होता, तो आपसे 12,000 रुपए मैं लोन लिया होता आपसे, अगर मैं आपको 95,000 में क्या दूंगा, मैं क्या बेवकूफ हूं, आपको मैं 12,000 रुपए आपसे मैं 12,000 रुपए लोन लाया और आपको मैं 95,000 नहीं दे सकता ना। तो इस टाइप का इस केस पे भी ठीक वही है। देखिए 12,000 रुपए, वो तो नहीं, 12,000 रुपए बारोड किया था, तो वो 12,000 रुपए नहीं, यहाँ पर 95 यानी कि 9,500 रुपए आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। यानी कि 95,000 रुपए तो वो नहीं दे सकता ना, 12,000 में से वो 9,500 रुपए संजय ने दिया। उसके बाद आपका डेबिट पे यहाँ पर कितना आपका रह जाएगा ना, आपका 95,000 रुपए सिंपली आपका यहाँ पर रह जाएगा। तो आपको ये सभी गलती कर दिया होगा अनजाने में, तो कोई बात नहीं, ऐसा अकाउंटिंग में होता रहता है। लेकिन इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ पर आप फैक्ट के रिलेटेड सोचिए ना, अगर मैं आपसे 12,000 रुपए कर्जा लिया होता और मैं आपको 95,000 तो नहीं दूंगा ना,
तो सिंपल ये फैक्ट को समझ के आप ये क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चंस में से यही ही डाउट होगा। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे ये वीडियो पे हम आज बहुत डाउट डिस्कशन करने वाले, तकरीबन 2 या 3 डाउट्स यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले, और ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा हमारा ये वीडियो बहुत ही लंबा। तो देखिए, मैंने आपको 17 नंबर का डाउट भी बताने के लिए बोला था, तो 17 नंबर का डाउट भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 पे ही सभी जोनल एंट्रीज करूंगा, लेकिन आपको प्रोसेस नंबर 2 पे लाइन खींच कर आप करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे आपका दिमाग का जो सेल्स का एक्सरसाइज है ना वो भी हो जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई भी जो भी वगैरह प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरा यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट यहाँ भाई क्लियर हो रहा है, आपका भी होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं। देखिए सिंपली क्या है कि आपको मैं एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूं। देखिए, जो हमारा बारोड और लोन के रिलेटेड है ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप मेरे से आप लोन लोगे तो जोनल एंट्री क्या होगा। सपोज आपका नाम संजना है, तो कैश अकाउंट टू संजना अकाउंट, कैश अकाउंट टू संजनास लोन अकाउंट होगा, सॉरी कैश अकाउंट टू संजनास लोन अकाउंट। अगर आप क्या कर दोगे ना मुझे 50,000 रुपए जो कर्जा मेरे से लिया था उसमें से 50,000 रुपए दे दोगे, तो संजनास लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट ये होगा। समझ गए मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये दोनों बेस पे ही आपका ज्यादा क्वेश्चन आएगा। पर आप देख सकते हैं 17 नंबर के जो बुक नंबर 4.17 निकालिए, और उसका 17 नंबर का जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना, हमारा February 6, February 7, February 12, February 13। तो देखिए February 6 का नंबर अगर आपको मैं बता दूंगा, February 7 आप निश्चिंत कर लोगे। February 6 अगर मैं आपको February 6 बता दूंगा तो आप February 7 ऑटोमेटिक कर लोगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। फिर February 12 अगर मैं आपको बता दूंगा, February 13 आप कर लोगे, सिमिलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप डेट लिखना, मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 से ये सभी कर रहा हूँ। देखिए February 6 गुड्स वर्थ 9,000 रुपए पे एट ए लॉस ऑफ 10,000 रुपए। यहाँ पर क्या है कि गुड्स वर्थ 9,000 रुपए सोल्ड एट लॉस ऑफ 10,000 रुपए। क्या करना है ना आपको, पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, 9,000 का 10% यहाँ पर निकाल देना है। तो देखिए सिमिलर यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या है कि कैलकुलेटर मत यूज करना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो देखिए मैं 9,000 में से देखिए यहाँ पर मैं 10% निकालूंगा। 9,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो मेरा कितना रुपए आ जाता है ना, 10% निकालूंगा तो मेरा 900 रुपए आ जाता है। सिंपल यहाँ पर आ गया 900 रुपए। तो आपको पहले क्या करना है, जोनल एंट्री कैसे करना है आपको, सिंपली आप देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, कैश अकाउंट टू। देखिए आप पहले क्या करेंगे ना, कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट टू। एक गलती भी कर दिया है यहाँ पर। देखिए मैं गुड्स के मामले में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अमाउंट नहीं पड़ेगा, कितना लॉस होगा कितना सेल्स होगा। यहाँ पर अगर फिक्स्ड एसेट होता तो हम यहाँ पर डाल देते, तो क्या होगा ना, गुड्स के केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका लॉस हुआ इतना रुपए, तो सिंपली आपको कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट यहाँ पर सिंपली आपको डाल देना है। गुड्स अकाउंट 8,100 गुड्स थे, इसीलिए मैं क्या किया, क्या लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर मैं आपको नहीं डाला, क्योंकि आपको मैं बताया था गुड्स के केस में क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको यहाँ शो नहीं होगा। इसीलिए अगर फिक्स्ड एसेट देखिए February 6 नंबर वाला क्वेश्चन तो यही था। February 7 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, वहां पर एक फिक्स्ड एसेट फर्नीचर दिया हुआ है। अगर वहां पर आप इस टाइप का जो ट्रिक या प्रोसेस अगर आप जोनल एंट्री करेंगे, तो वहां पर आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वहां पर आपका शो होगा, लेकिन गुड्स के केस में नहीं शो होगा। सिंपल यहाँ पर 9,000 रुपए डल जाएगा। समझ गए मेरी बात। गुड्स के केस में कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस शो नहीं होगा। समझ गए मेरी बात। एक बात को आप दिमाग में डाल लीजिए।
समझ गए? अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्लिप आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिए। तो देखिए February 7 आपका हो गया, February 6 आपका हो गया। February 7 में सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर गुड्स दिया हुआ है, वहां पर फर्नीचर दिया होगा। सिंपल ये वाला क्वेश्चन करना, कैश अकाउंट पे आपका लॉस कितना हुआ और यहाँ पर अमाउंट से आप कितने रुपए 5% आप निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, आपका लॉस कितना हुआ, जितना हुआ था 5% आप निकालने के बाद जितना अमाउंट आएगा इसे आप माइनस करके यहाँ पर डाल लेना और कितना आपका लॉस होगा लिखना, और टू कैश यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिख के आप उस टाइप का कितना आपको फर्नीचर से क्रेडिट हुआ वो लिखकर आप बिंग लिखकर जोनल एंट्री करना। तो उसके बाद क्या होगा ना, February 12 को हम थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ February 12 को। February 12 अगर मैं कर दूंगा, February 13 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी गुड्स दिया हुआ है February 12 पे, February 13 पे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया होगा, फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से आप करना। देखिए गुड्स वर्थ 10,000 रुपए परचेस फॉर 12,000। यहाँ पर क्या होगा ना, गुड्स वर्थ 10,000 रुपए परचेस फॉर 12,000 रुपए। यहाँ पर है कि क्या हुआ ना, गुड्स दिया है तो सिंपली आपके पड़ जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू 12,000 रुपए टू गुड्स अकाउंट, यहाँ पर 12,000 पड़ जाएगा। और बिंग लिख के यहाँ पर बिंग भी कोई भी होगा, बिंग आपको खुद लिखना, बिंग आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए मैं यहाँ पर इस टाइप का क्यों लिखा, यहाँ पर भी गुड्स है और मैं क्या कहा था मैं, गुड्स के केस में कोई भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पर नहीं डाल पड़ेगा, सो नहीं होगा। तो सिंपली मैं February 13 भी कर लेता हूँ, आपको समझ आने के लिए मैं February 13 का जोनल एंट्री भी कर लेता हूँ। देखिए कंप्यूटर एक फिक्स्ड एसेट है, कंप्यूटर 25,000 का लिया और 28,000 का बिका, तो यहाँ पर प्रॉफिट सबसे क्या होगा ना, क्रेडिट पे रहेगा ना। यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट 28,000 पे बिका, तो आपके पास कैश आया, आपके पास कैश आया ना, कितने रुपए आया ना, देखिए वो 25,000 में क्या किया था ना, खरीदा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू रुपए आपका यहाँ पर क्या किया था ना, कंप्यूटर खरीदा था, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स कंप्यूटर्स, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना, क्रेडिटर हो जाएगा। कितने रुपए आपका 3,000 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 3,000 रुपए सिंपली आपका हो जाता है। तो सिंपली आपका क्रेडिट पे 28,000 रुपए आता है, टू प्रॉफिट 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका, और उसके बाद टू यहाँ पर लिखना, टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिटेड टू 28,000 रुपए। अब सिंपली इस टाइप का करके बिंग लिख के नीचे यहाँ पर प्रोसेस नंबर 2 पे आप करके बिंग लिख के जोनल एंट्री कर देना, आपका सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए February 12, February 13 कर दिया, February 6 कर दिया और February 7 आपको खुद से करना है। ये वाले आप अगर समझ गए होंगे, February 7 आप खुद से कर लिए होंगे। अगर अदरवाइज आप ये भी समझ गए होंगे तो आपको February 7 समझ गए होंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो February 7 आप ऑटोमेटिक कर देंगे। तो हमारा डाउट्स यहाँ पर मैं डिस्कशन कर लिया, तो चलिए हम आज न्यू क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 4.27 या 26 आप निकालिए। देखिए आज हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं ना, एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस पेड और आउटस्टैंडिंग क्या है फ्रेंड्स, देखिए सैलरी ऑफ द स्टाफ, देखिए हमारा 13 नंबर का बीट नंबर ए, देखिए सैलरी ऑफ द स्टाफ फॉर द करंट ईयर पेड 45,000 रुपए। अगर आप एक बिजनेस करते हो, बिजनेस पे आपका एम्प्लॉयज वगैरह रहते, सपोज मेरा एक बिजनेस है, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है जेमा केमिकल के नाम के एक बिजनेस है, और मैं वो बिजनेस पे कुछ एम्प्लॉय को रखा है, वो मेरे अंडर रह के जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें मैं सैलरी तो पेड करूंगा,
तो कितना रुपए में करंट क्या होगा ना, सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑफ द करंट यू पेड 45,000 रुपए। सपोज मैं मेरी स्टाफ को यानी कि मेरे पास 5 एम्प्लॉय काम करते हैं मेरे अंडर, तो मैं उन्हें उन्हें पांचों को उन पांचों स्टाफ्स को वो पांचों एम्प्लॉयज को मैं 45,000 रुपए दूंगा। तो सैलरी अकाउंट कितना होगा, मैं उन्हें दूंगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा ना, मैं उन्हें सैलरी दूंगा, समझ गया ना, मैं उन्हें सैलरी दूंगा। तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट, सैलरी तो नहीं सैलरीज अकाउंट। मैं उन्हें सैलरी दूंगा, पेड करूंगा उन्हें, तो मैं सैलरी दूंगा। तो कितने रुपए दूंगा ना, डेबिटेड 45,000 रुपए मेरा कैश अकाउंट से कट जाएगा। कैश अकाउंट मेरा है ना, आप गोल्डन रूल डाल के अगर आप करोगे, सैलरी एक पर्सनल अकाउंट है, उसके बाद आपको गोल्डन रूल डाल के आपके दिमाग में कर लेना, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा एक कंपनी है और आप मेरे बिजनेस के एम्प्लॉय हो और आप मेरे अंडर एक 45,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हो, यानी कि जॉब कर रहे हैं, सॉरी जॉब कर रहे हैं। तो आपने सैलरी तो लेंगे, मंथली सैलरी लेंगे मेरे से, मंथली नहीं ईयरली सैलरी। ये आप करंट ईयरली का मतलब है इस ईयर का, यानी कि आप एक मंथ पे अगर आप 2023 के अप्रैल महीने का अगर सैलरी मांगोगे, तो अप्रैल महीने पे आप काम किया है, तो अप्रैल महीने पे काम जो किया है वो महीने पे अगर आप सैलरी मांग दोगे तो वो करंट मंथ हो जाएगा। तो अगर आप करंट ईयर का मतलब है वही साल के काम का पैसा, यानी कि जो साल आपने काम किया वो साल का पैसा अगर आप सैलरी अगर आपके ओनर को मांगोगे, वही आपका करंट ईयर हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो ना, करंट ईयर का पेमेंट मुझे मांगते हो तो मैं आपको दूंगा, तो मेरा सैलरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यानी कि आप मेरे सैलरी अकाउंट, सैलरी आप लेते हो तो आपका सैलरी, आप मेरा सैलरी अकाउंट हुआ, आप मेरे सैलरी अकाउंट हुए, तो आपके सैलरी अकाउंट पे 45,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। मेरे कैश अकाउंट से, मैं कैश से जेब से निकाल के मैं आपको दूंगा ना, या बैंक अकाउंट से जो भी तरीके से दूंगा, तो मेरा कैश अकाउंट से कटेगा या नहीं, मेरा कैश अकाउंट से कट जाएगा और आपके सैलरी अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा। हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 45,000 रुपए, कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू 45,000 रुपए। सिंपली आपका हो गया, समझ गया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को बैक जाके आप देखिए। मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, आप पक्का समझ गए होंगे। देखिए हम 2 नंबर को करेंगे। यहाँ पर देखिए, सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए, यानी कि देखिए सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए का मतलब क्या जानते हैं ना, करंट ईयर यानी कि इस साल का मैंने आपको सैलरी पेड करने वाला था लेकिन नहीं किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब जानते हैं ना, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, व्हिच बिकम टू ड्यू बट नॉट पेड। द एक्सपेंसेस व्हिच बिकम टू ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं हिंदी में अभी बता देता हूं। आप पैसा अर्न कर दिया है लेकिन आपके पैसा आप अर्न नहीं किया है, आपके पैसा किसी से कर्जा रह गया है, क्रेडिट रह गया है, आप वो आपका क्रेडिट नहीं दे रहा है, आपका ड्यू है उसके पास, आपके पास ड्यू है उसका पेमेंट, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। सिंपली मैंने आपको क्या किया ना, यानी कि 15,000 रुपए आपका सैलरी है ना, मंथली सैलरी नहीं, मंथली तो नहीं, इस साल का सैलरी 15,000 रुपए है, तो मैं आपको 15,000 रुपए नहीं दिया, ये साल का 15,000 रुपए मैं आपको नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझ गए मेरी बात, सैलरी अकाउंट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, मैं आपको सैलरी दूंगा बट नहीं दिया है, 15,000 रुपए सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू 15,000 सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका होगा। जब आपने सैलरी ले लिया करंट ईयर का, तो सैलरी अकाउंट टू डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कि इसका मतलब है आप इंस्टेंट पैसा ले लिया, लेकिन
सैलरी अकाउंट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसका मतलब है आप मेरे से अभी तक पैसा नहीं लिया, मेरे पास ही आपके सैलरी ड्यू है, यानी कि मैंने आपका सैलरी अभी तक नहीं दिया इस साल का। तो उसके बाद 3 नंबर बीट आप देखेंगे, देख लीजिए, सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड। देखिए आपको मैं अभी तक मैं पैसा नहीं दिया है ना प्रीवियस ईयर, यानी कि बिट नंबर 2 का पेमेंट आपको मैं नहीं दिया है 15,000 रुपए। अभी मैं आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि आप 2023 पे आप मेरे आपने मुझे सर्विस दिया है, लेकिन आपका सर्विस का तो पेमेंट मैं आपको नहीं दिया था। 2024 में आपको मैं इसका सैलरी दिया, यानी कि 2023 का सैलरी आपको मैं पेमेंट किया। तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास आ रहा है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट, आपके कैश अकाउंट पे डेबिट हो रहा है। देखिए समझ लीजिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट यानी कि आपके सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में पैसा आ रहा है, और उसके मैं जो आपको सेंड कर रहा हूं ना, पैसा दे रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं आपको सैलरी आपका, तो मैं आपका कैश अकाउंट जो है, मेरा जो कैश अकाउंट है मेरा यहाँ पर क्रेडिट होगा, आपके सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग, आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। समझ गए मेरी बात, पूरा क्लियर हो चुका होगा आई होप। अगर नहीं हुआ है तो पीछे जाकर बैक करके वीडियोस को देखिए। उसके बाद 3 नंबर बीट पे आते हैं, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड 2,000 रुपए 20,000 रुपए, यानी कि मैं आपको सैलरी नेक्स्ट ईयर का पेड कर दिया, पेड इन एडवांस, यानी कि मैं आपको एडवांसली क्या किया ना, पेड कर दिया। पैसा आप एडवांस ले लो, लेकिन सर्विस दे दीजिए। पैसा आप क्या कर दो ना, 20,000 रुपए आप एडवांस मेरे जेब से मैं निकाला, आपको मैं दिया 20,000 रुपए, भाई पैसा ले जाओ, लेकिन सर्विस मुझे 1 नंबर का चाहिए, यानी कि 100 to 100% मुझे सर्विस चाहिए आपका, सैलरी में आपको एडवांसली कर दूंगा। तो आपके यहाँ पर जोनल एंट्री क्या होगा ना, सर्विस प्रीपेड अकाउंट टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। देखिए मेरा भी यहाँ पर रिवाइज हो गया है, हम साथ साथ बोलते हैं। अगर मैं आपको इंस्टेंट पैसा दे दूंगा तो क्या आपका जोनल एंट्री होगा ना, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर मैं इस ईयर का मैं अगर आउटस्टैंडिंग कर दूंगा तो क्या होगा ना, यहाँ पर क्या होगा ना, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा। अगर मैं इस साल का दे दिया, अगर मैं 2023 यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग मेरा जो साल का था उसका अगर मैं सैलरी आपको दे दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर इस टाइप का होगा। अगर मैं सैलरी आपको एडवांसली पे कर दूंगा तो क्या होगा ना, सैलरी प्रीपेड अकाउंट टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। इस टाइप का मेरा भी रिवाइज हो गया और आपका भी रिवाइज हो गया होगा आई होप। अगर ये मैं तो यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ इसीलिए मेरा रिवाइज हो जाता है। अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपके कोचिंग पे जो भी पढ़ाया जाता है, अगर मेरी तरह आप यूट्यूब पे यहाँ पर पब्लिश कर लेते हैं या बता देते हैं आपके जो भी ऑडियंस को, तो आप अगर इस टाइप का अगर करेंगे मेरी तरह तो आपका भी अच्छी तरह से रिवाइज हो सकता है। अगर आप उस टाइप का नहीं कर रहे तो आप सिंपली घर में आप खुद बैठ के भी रिवाइज कर सकते हैं। तो हम इल्यूस्ट्रेशन 12 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इल्यूस्ट्रेशन 12 में यहाँ पर बोर्ड पे कर लूंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तभी आपको समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, 14 नंबर को पढ़ेंगे और उसका इल्यूस्ट्रेशन भी हम आज करेंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत काम है भाई, इसीलिए मैं यहाँ पर कर दूंगा, बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख दिया है, और अगर आपको मेरा हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप बुक पे देख सकते हैं, या आपके पास बुक नहीं है मुझे कमेंट पे बताइए, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, तभी आपको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो गए, अपना नाम मुझे सेंड करना, और आप वहां पर मेरा डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आपका जो भी कॉमर्स रिलेटेड डाउट्स है, मैथ्स के रिलेटेड डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं,
और आपको जो भी चाहिए, सपोज आपको बुक चाहिए, कोई भी बुक अगर चाहिए आपको हमारा कॉमर्स के रिलेटेड, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, नीचे अभी का अभी मुझे कमेंट कीजिए। अभी का अभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना भाई, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप कमेंट नहीं करते, मैं समझूंगा मेरा वीडियोस कोई पूरा देखता ही नहीं। मैं इससे जान सकता हूं कि मेरा वीडियोस कोई पूरा देखता ही नहीं, अगर मुझे कमेंट इस वीडियो में कोई भी नहीं आया। तो प्लीज यार कमेंट कीजिए, मैं जान पाऊंगा कि अगर मेरा ज्यादा कमेंट आया तो मैं जानूंगा मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से मेरा कमेंट यहाँ पर आ रहा है। मेरे जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है वो मेरा वीडियो देख रहे। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर द करेंट योर पेड, या इंटरेस्ट फॉर द करेंट योर पेड। इस साल का हमने एक आपसे कर्जा में लाया था, आपको मैं यहाँ पर एक बिजनेस मान लेता हूँ, मैं एक बिजनेस मान लेता हूँ। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर द करेंट ईयर पेड, आप एक बिजनेस है, आपसे मैं 11,000 रुपए कर्जा लाया था और मैं आपको तो इंटरेस्ट दूंगा। तो आप मैं क्या किया ना, 11,000 रुपए इस महीने का जो इंटरेस्ट है मैं आपको पेड कर दिया करंट ईयर का। तो इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट, जहां पर सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट होता था ना, यहाँ पर सिंपली आपको इस टाइप का कर देना है। जनरल 9 पे देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट फॉर द करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि 4,000 रुपए मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला था, तो अभी मैं आपको नहीं दिया, वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट को आउटस्टैंडिंग टूल लगकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जनवरी 16 देखिए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट क्या दिया है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर पे। हमने ये जो ईयर पे हमने क्या किया था ना, हमने पेड नहीं किया था ना, तो यहाँ पर मैं ये अकाउंट पे यानी कि 5,000 और ऐड करके मैं आपको पे कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी भाई सिंपली ठीक ठाक ही है, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट आपने इंटरेस्ट अकाउंट पेड नहीं किया है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका पैसा तो रह जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग, जितना आपका पैसा रहेगा यानी कि लायबिलिटी तो क्रिएट होता है, तो आपका इंटरेस्ट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पर रह जाता है। सिंपली आप अगर देखेंगे सैलरी वाले अकाउंट को, सैलरी अकाउंट पे भी ठीक इस टाइप का ही हुआ है। देखिए सैलरी अकाउंट पे जब आप सैलरी किसी को पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट टू सैलरी क्या होता है ना, आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पर भी इस टाइप का हुआ, अगर आप आउटस्टैंडिंग अकाउंट दे दिया है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट तो कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। सिंपली आपने ये वाले मंथ में जो पैसे देने वाला थी ये वाले मंथ में दे दिया, तो यहाँ पर आपका इस टाइप का जोनल एंट्री होगा। तो इंटरेस्ट 7,000 पेड फॉर द योर 2000 यानी कि 2013, यहाँ पर मैं यानी कि 2022 यहाँ पर पड़ेगा 2022, यहाँ पर इन एडवांस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट एडवांस इंटरेस्ट 7,000 पेड फॉर द ईयर, यानी कि आपने 2013 पे क्या कर दिया ना, 2014 का पेमेंट आपने कर दिया है इंटरेस्ट, तो वो एडवांसली आप दे दिया ना, इंटरेस्ट एडवांस अकाउंट टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। और आप इस तरह का सा आप सैलरी अकाउंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट कर सकते हैं, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट के बदले हम सैलरी के बदले बस आप ये इंटरेस्ट डाल दिया, इंटरेस्ट के बदले आप रेंट भी डाल सकते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। बस ये वाले जो जोनल एंट्री करने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी कि डिफिकल्ट नहीं कंफ्यूजन होगा। देखिए सिंपली क्या है कि सैलरी आपकी कंपनी आपको देता नहीं, तो सैलरी अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, समझ गए पूरी बात। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं न्यू, यहाँ पर हम न्यू क्राइटेरिया अभी शुरू करेंगे। 14 नंबर का हमें जो 4.27 नंबर का पेजेस निकालिए, उसका अगला पेज ही नेक्स्ट पेज ही निकालिए। सिंपली एक्यू हमारे इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग एक्यू। देखिए हमारा आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट है एक्यू, समझ गए, जैसे कि गेन का ऑपोजिट हुआ, यानी सॉरी हमारा पेड का ऑपोजिट हुआ रिसीव, ठीक वैसा ही हमारा आउटस्टैंडिंग का हमारा ऑपोजिट होगा एक्यू।
तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली आपको कुछ यहाँ पर बिट 1 बिट 2 बिट 3 यहाँ पर दिया हुआ है, उसका ये सभी आपको समझाने के बाद ही आप इल्यूस्ट्रेशन और आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट ये आपको मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद ही हम जाएंगे इल्यूस्ट्रेशन के पास और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के पास जाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप हमारा वीडियोस को, हमारा जो अर्निंग रिलेटेड वीडियोस होता था ना, वो कब तक होता था ना, 25 मिनट्स 30 मिनट्स के अंडर रहता था। लेकिन मैं आपको बताया था पहले से भी, जोनल अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो जोनल हमारा 2 मंथ्स तक चलेगा और जोनल का मेरा हर वीडियो लॉन्ग जाएगा और मुझे जोनल पे 100 व्यूज पर वीडियो का चाहिए। कोई तो 100 व्यूज करता ही नहीं है, क्यों कर, कैसे होगा 100 व्यूज? मेरे वीडियो अगर कोई देखेगा तो मुझे टेलीग्राम चैनल के बारे में मेरा जानेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बेनिफिट मिलता है जानेगा और टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन होगा। तो प्लीज यार ज्वाइन हो जाओ। क्या आपको कोई भी पैसा लगता है सब्सक्राइब करने में? लगता नहीं है ना, तो प्लीज कर दो यार। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CHSC का कोर्स यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप घर बैठे बैठे, कहाँ पर नहीं जाकर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पा रहे हैं अपने घर पे, जो भी आप सोफे पे यहाँ पर सो के मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको घर से ये वीडियो मिल रहा है आपको, तो आप इतना सोच क्यों रहे? वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर पे भी आपको इस तरह से वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकता है हमारा। कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो देखिए हम अभी इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग एक्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेंट ऑफ एक्यूट बिट नंबर 1 को देखिए। रेंट ऑफ करंट ईयर रिसीव 7,000 रुपए। रेंट ऑफ करंट ईयर रिसीव 7,000 रुपए, 70,000 रुपए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था ना, मैं क्या किया था ना, सैलरी को लिया, सैलरी के बाद इंटरेस्ट को लिया, यहाँ पर स्पेसिफिकली रेंट को लेके किया गया है। तो इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग, सपोज आप एक घर किराए पे दिया है किसी को, तो वो किराए वाला जो अपने घर में रेंट पे रहता है, तो अगर 1 मंथ अगर आपके घर में रहेगा तो आपका इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा ना, तो वो आपका एक्यूट इनकम हो जाएगा ना, इनकम हो जाएगा तो आप पैसा वहां से रिसीव करोगे। तो इसको ही हम इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा बिट नंबर 1 को देखिए। रेंट ऑफ करंट ईयर रिसीव 70,000 रुपए, यानी कि सपोज मैं आपको एक घर रेंट पे दिया है, आप मेरे रेंट दिए हुए घर पे रहते, तो आप क्या ना, मुझे 70,000 रुपए पे करोगे। मैं क्या रिसीव करूंगा, तो कैश अकाउंट टू रेंट रिसीवर अकाउंट, मैं आपसे रेंट रिसीव करूंगा, जो यहाँ पर पैसा रिसीव करे उसको यहाँ पर लिया जाता है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीवर अकाउंट, यानी कि जो पैसा दे रहा है यहाँ पर, सपोज आप पैसा दे रहे, कैश अकाउंट जो पैसा लेगा उसको हम कैश अकाउंट लेते हैं, और यहाँ पर जो पैसा दे रहा है उसको रिसीवर अकाउंट कहते हैं। तो आपके यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड, मेरा कैश अकाउंट यहाँ पर 70,000 रुपए डेबिट हुआ, और आप रेंट मुझे दे रहे ना, इसीलिए आपको टू रेंट रिसीवर अकाउंट में लिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। आप मुझे पैसा दोगे तो क्रेडिट आपका 70,000 रुपए होगा। तो यहाँ पर किस टाइप का होगा ना, कैश अकाउंट और रेंट रिसीवर अकाउंट। रेंट रिसीव किया मैंने, तो सिंपली रेंट ऑफ करंट ईयर ड्यू टू नॉट रिसीव, आप क्या किया ना, रेंट ऑफ करंट ईयर, इस साल पे आप मेरे घर पे किराए रह चुके हैं, लेकिन उसका रेंट आपने नहीं दिया। कितने रुपए? 30,000 रुपए। तो रेंट एक्यूट अकाउंट टू रेंट रिसीव अकाउंट। रेंट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे रेंट एक्यूट इनकम क्या है, एक्यूट क्या है? सपोज देखिए मैं आपके पास रह के जॉब कर रहा हूं, तो आपके पास में रह के 1 मंथ का जॉब किया, लेकिन आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो मेरा वहां पर एक्यूट इनकम हो गया ना। एक्यूट इनकम का मीनिंग क्या है? द एक्सपेंसेस व्हिच इज ऑलरेडी अर्नड बट नॉट, यानी कि हम ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, लेकिन उसके जो बदले में हमें जो पैसे मिलने वाले थे वो हमें रिसीव नहीं हुआ, उसे एक्यूट इनकम कहते हैं। सिंपली आप मेरे घर पे ऑलरेडी 1 मंथ रह चुके हैं, उसका रेंट अभी तक आपके पास ड्यू है, आप मुझे नहीं दिया है, मैं आपसे इस मंथ का जो पेमेंट रिसीव नहीं किया है,
तो यहाँ पर किस टाइप का हो जाएगा ना, रेंट एक्यूड इनकम, रेंट एक्यूड अकाउंट टू रेंट रिसीवर अकाउंट। यहाँ पर रेंट अकाउंट, यहाँ पर अगर रेंट अगर मुझे दे देते तो कैश अकाउंट टू रेंट रिसीवर अकाउंट हो जाता। अगर आपने पैसा मुझे नहीं दिया है तो रेंट एक्यूड अकाउंट टू रेंट रिसीवर अकाउंट हो जाएगा। आपने पैसा घर से मेरा कोई भी सामान, कोई भी चीज, मेरा घर का प्रॉपर्टी है ना, घर आपने मेरे प्रॉपर्टी पे आप 2 दिन रह चुके हैं, उसका रेंट ने मुझे नहीं दिया है, तो रेंट एक्यूड अकाउंट हो जाएगा ना। सैलरी आपका कोई होगा या एक्यूड नहीं होगा आपका सैलरी, रेंट यहाँ पर सैलरी एक्यूड हो सकता है। तो रेंट एक्यूड अकाउंट तो क्या होगा ना, रेंट रिसीवर अकाउंट। रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव, आपने जब बिट नंबर 2 का पेमेंट मुझे कर दिया है, कितने रुपए, 24,000 रुपए अपने लास्ट ईयर का कर दिया। तो हमारा प्रीवियस ईयर था ना, सपोज यहाँ 23 या फिर 2023 तो अभी चल रहा है, तो आपने 2022 का मुझे पेमेंट नहीं किया है, सॉरी 2022 का मुझे पेमेंट अभी कर रहे हैं आप, तो कितने रुपए, 24,000 रुपए कर रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू रेंट रिसीव अकाउंट, सॉरी रेंट एक्यूड अकाउंट, क्योंकि आपने जो पैसा एक्यूड किया था 2022 में, वो एक्यूड अकाउंट का पैसा आपको मिल रहा है, कैश अकाउंट टू रेंट एक्यूड अकाउंट हो जाएगा। तो रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव, आपने नेक्स्ट ईयर का पैसा रिसीव किया है, यानी कि आपको जो एडवांस पेड इन एडवांस हो गया है यहाँ पर एडवांस अकाउंट, तो कैश अकाउंट टू रिसीव इन एडवांस अकाउंट। जो चीज आप पहले से भी रिसीव कर देते हो उसे रिसीव इन एडवांस अकाउंट बोलते हैं। तो कैश अकाउंट टू रिसीव इन एडवांस अकाउंट। हम चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। हमने अगर आपको पैसा इंस्टेंट अगर दे दिया है, रिसीव आप रेंट इंस्टेंट मुझे पेमेंट कर दिया, रेंट अकाउंट टू रेंट रिसीव अकाउंट। अगर आप 1 साल का आउटस्टैंडिंग रख लेते हो तो रेंट एक्यूड अकाउंट टू रेंट रिसीव अकाउंट। उसके बाद आप क्या कर लेते हो ना, प्रीवियस ईयर का मुझे रेंट देते हो तो क्या होगा ना, रेंट कैश अकाउंट टू रेंट एक्यूड अकाउंट। अगर आप पेड एडवांस हमें कर लेते हो तो क्या होगा ना, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट टू रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट, ये हो जाएगा। समझ गए, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो हम क्या करेंगे ना, हम अभी इल्यूस्ट्रेशन करेंगे। इल्यूस्ट्रेशन करने के बाद होमवर्क आपको मैं करने के लिए दूंगा। देखिए इल्यूस्ट्रेशन को अगर मैं आपको भी नहीं बताता हूं तो आप सिंपली कर लेंगे इल्यूस्ट्रेशन का। आई होप कि आप कर लेंगे क्योंकि आपको आइडिया भी आ गया होगा। फ्रेंड देखिए मैं अभी एक डिसीजन लिया है कि देखिए डिसीजन तो बड़ा नहीं है, ये वीडियो के ऊपर ही है। देखिए ये वीडियो के ऊपर ही है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताया, आपको मैं इस टाइप का कोई इल्यूस्ट्रेशन करने के लिए दिया, और मैं आपको अभी रेंट रिसीव एंड इनकम का एक्यूड का एक एग्जांपल आपको मैं बताया। तो उसका भी अगर मैं इल्यूस्ट्रेशन कर लूंगा, खुद कर लूंगा, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पूरा समझ गए हैं तो आप इस तरह के इल्यूस्ट्रेशन 100 बार अगर मैं दूंगा, 100 इल्यूस्ट्रेशन आपको मैं होमवर्क दूंगा तो आप 100 के 100 के मेरे पास ला दोगे। तो मैं ये डिसाइड किया है, मैं आपको अभी तक इस वाले वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और फिलहाल लंबा तो हो चुका है, और भी अगर लंबा होगा तो वीडियो कोई मेरा देखेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो अभी समझा दिया है इनकम का, और उसका जो एग्जाम्पल तो बुक में दिया है। जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाए, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। तो जिनके पास बुक है ऑलरेडी वो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के ये बोल रहा हूँ, मुझे होमवर्क में जो दे रहा हूँ वो आप मुझे करके सेंड कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस कितने हैं, कितने मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मुझे कमेंट पे आपका नाम क्या है मुझे सेंड कीजिए। तो आपको मैं अभी होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी मुझे हमें दिया गया है इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ पोस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका जो 19 नंबर 20 नंबर है याद करना। लॉस ऑफ गुड्स कैश 21 नंबर और 21 नंबर है, ये 21 नंबर आप करना। उसके बाद हम बैंक ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। क्या बैंक ट्रांसफर, तो अभी आप सोच रहे होंगे आप जोनल की काफी कुछ सीख लिया है। नहीं, हमने जोनल का
कितने परसेंट सीखा आपको मैं बताऊंगा। हमने जोनल का 0.0001% ही परसेंट हमने अभी जोनल का सीखा है, यानी कि जोनल के बारे में हम अभी जाने हैं। हम जोनल पूरा अभी आधा 50% हम जोनल सीख गए हैं, ये आप नहीं बता सकते। आप जोनल का जोनल को भी 100% नहीं जानता है। आप जो भी जोनल के बारे में जानते हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। अभी जो पार्ट्स के बारे में हम जोनल पे डिस्कस किया, हमने जोनल के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। कितने डिस्कस किया ना, 0.001% ही हम जोनल के बारे में अभी तक जानते हैं। तो और 100% जो जानेगा ना भाई, उसके ब्रेन फट जाए, क्योंकि जोनल एक ऐसा चीज है, जोनल एक बहुत ही बड़ा ओशियन है, और वो ओशियन के बारे में जानना हर बंदे का बात नहीं, हर स्टूडेंट्स के बात नहीं। हम जोनल के बारे में अभी तक इतना ही जाने। अब आपका अगर गलत फैमिली होगा, हम जोनल के काफी कुछ सीख गए, नहीं, हम जोनल की इतने ही सीखे हैं अभी तक। तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है, मैं आपको काफी कुछ यहाँ पर सिखाया। यहाँ पर मैं क्या क्या सीखा, तो आपको मैं रिवाइज टाइम की वाइज करवा दिया है आपसे, मेरा भी रिवाइज हो गया है। तब हमारा वीडियो आज का इतना ही था। होमवर्क ठीक से करना, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।